एक घने अंधेरे जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारे का परिवार रहता था। परिवार में लकड़हारा, उसकी दूसरी पत्नी और उसकी पहली पत्नी के 2 बच्चे थे, एक छोटा लड़का सुरेश और उसकी बहन स्वर्णा। गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन भी खाना मिलना मुश्किल हो गया था। एक रात सुरेश और स्वर्णा ने अपने माता पिता को फुसफुसाते हुए सुना। माँ कह रही थी, हम इन्हें अब और नहीं खिला सकते। कल सुबह इन्हें जंगल में बहुत दूर छोड़ आते हैं, शायद किसी भले इंसान को मिल जाएंगे। ये सुनकर स्वर्णा का दिल दुख से भर गया, लेकिन सुरेश ने अपनी बहन का हाथ थामा और हिम्मत देते हुए कहा, डरो मत स्वर्णा, मैं कुछ सोचता हूँ। उस रात सुरेश चुपके से उठा और अपनी जेब में छोटे छोटे सफेद पत्थर भर लिए। अगली सुबह जब वे तीनों जंगल में जा रहे थे, सुरेश चुपचाप उन पत्थरों को रास्ते पर गिराता रहा ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता मिल सके। जब वे बहुत दूर पहुंच गए तो माता पिता ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और वापस चले गए। स्वर्णा रोने लगी, हम खो गए हैं सुरेश। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम नहीं खोए, बस चांद के निकलने का इंतजार करो। जैसे ही रात हुई और चांद निकला, सुरेश द्वारा गिराए गए पत्थर जुगनू की तरह चमकने लगे। दोनों भाई बहन उन पत्थरों का पीछा करते हुए घर वापस आ गए। माता पिता उन्हें देखकर चौंक गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही गरीबी का डर वापस आ गया। इस बार सुरेश को पत्थर लेने का मौका नहीं मिला। अगली बार जब उन्हें जंगल में छोड़ा गया तो उसने रास्ते में रोटी के टुकड़े गिराए, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जंगल के पक्षियों ने रोटी के सारे टुकड़े खा लिए और वे सच में खो गए। भूख और थकान से वे भटकते रहे जब तक कि उन्हें एक अनोखा घर नहीं दिखा। वो घर पूरी तरह से जिंजर ब्रेड, मिठाइयों और टॉफी से बना था। स्वर्णा और सुरेश की आंखें खुशी से चमक उठीं। वे जल्दी से उस घर के पास पहुंचे और उसकी दीवारों से मीठी मीठी चीजें खाने लगे। तभी घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उन्हें प्यार से अंदर ले गई और उन्हें खूब खिलाया। लेकिन वो बूढ़ी औरत असल में एक चुड़ैल थी। वो बच्चों को मोटे होने तक खिलाती थी ताकि उन्हें खा सके। उसने सुरेश को एक पिंजरे में बंद कर दिया और स्वर्णा से घर के काम करवाने लगी। स्वर्णा हर दिन रोती थी, लेकिन सुरेश ने उसे हिम्मत दी। चुड़ैल बूढ़ी थी और उसकी आंखें कमजोर थीं। वो हर दिन सुरेश से अपनी उंगली बाहर निकालने को कहती थी ताकि देख सके कि वो मोटा हुआ है या नहीं। लेकिन सुरेश चालाकी से एक छोटी हड्डी बाहर निकालता था। चुड़ैल को लगता था कि सुरेश अभी भी बहुत पतला है। एक दिन चुड़ैल का सब्र टूट गया। उसने स्वर्णा से कहा, आज ही खाना बनाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। जब चुड़ैल ने आग जलाई तो उसने स्वर्णा से पूछा, भट्टी गर्म हुई या नहीं, देखो। स्वर्णा समझ गई कि चुड़ैल उसे भट्टी में धकेलना चाहती है। उसने दिमाग लगाया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, भट्टी में कैसे देखते हैं। जैसे ही चुड़ैल खुद झुककर भट्टी देखने लगी, स्वर्णा ने पूरी ताकत से उसे भट्टी में धक्का दे दिया। चुड़ैल जलकर राख हो गई। स्वर्णा ने जल्दी से सुरेश को पिंजरे से बाहर निकाला। वे दोनों बहुत खुश थे। उस घर में चारों तरफ सोने चांदी और कीमती पत्थर बिखरे हुए थे। उन्होंने अपनी जेबें और कपड़े इन कीमती चीजों से भर लिए। अब उन्हें घर का रास्ता ढूंढना था। वे डरते डरते जंगल में आगे बढ़े और एक झील के पास पहुंचे। एक सफेद हंस ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दी। अंत में वे अपने घर के पास पहुंच गए। उनके पिता उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे भी अपने बच्चों को खोने का दुख झेल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सुरेश और स्वर्णा की सौतेली माँ अब नहीं रही। जब सुरेश और स्वर्णा ने अपनी जेबों से सोने चांदी के गहने बाहर निकाले तो लकड़हारे के परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। वे सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बुद्धि और चालाकी से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। क्या आप कोई और कहानी जानना चाहेंगे?